हेलो दोस्तों, आज हम बीएड सिलेबस में बुक का नाम है भारत में शिक्षा स्थिति समस्याएं एवं मुद्दे। इसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में शिक्षा की अवधारणा के अंतर्गत शिक्षा का विषय विस्तार व क्षेत्र के बारे में जानेंगे। स्कोप ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का संबंध जीवन से है, इसलिए शिक्षा के विषय विस्तार के अंतर्गत जीवन की क्रियाएं और समस्याएं आती हैं। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को उसके पूर्वजों के द्वारा संग्रहित धरोहर, उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत और उनके संचित अनुभवों का ऐसा ज्ञान दिया जाता है जिससे उसको उसके जीवन की समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है। लेकिन ये अनुभव, विरासत तथा धरोहर इतने व्यापक हैं कि व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में भी उनको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकता। अतः मानव की योग्यताओं की क्षमताओं और रुचियों को ध्यान में रखकर उपयोगी विषय वस्तु का पृथक पृथक विषयों के रूप में चयन कर लिया जाता है, जिससे व्यक्ति सहजता, सरलता और स्वाभाविकता के साथ उन्हें सीख सके। इस प्रकार जीवन के विविध क्षेत्रों में प्राप्त अनुभवों को अलग अलग विषयों के रूप में प्रस्तुत करके शिक्षा के विषय विस्तार या क्षेत्र को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। पहला है शिक्षा दर्शन। शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत जीवन के प्रति जो विभिन्न दृष्टिकोण है उनके आधार पर शिक्षा के स्वरूप, शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा की पाठचर्या आदि का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है शैक्षणिक समाजशास्त्र। समाज और शिक्षा का संबंध शैक्षिक समाजशास्त्र का विषय है। शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा को सामाजिक पृष्ठभूमि और समाजशास्त्रीय आधार प्रदान करता है। इसमें समाज की आवश्यकताओं, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिकरण की प्रक्रिया, समाज के सामाजिक कार्यों, शिक्षा के सामाजिक कार्यों और शिक्षा तथा सामाजिक परिवर्तन के पारस्परिक संबंधों आदि पर विचार किया जाता है। तीसरा है शिक्षा मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत बच्चों की प्रकृति, उनकी योग्यता, रुचियों और अभिरुचियों तथा स्मृति, विस्तृति, चिंतन और कल्पना आदि शक्तियों का अध्ययन किया जाता है और शिक्षा की प्रक्रिया में उनके उपयोग की सीमा निश्चित की जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के स्वरूप, सीखने की दशाओं, सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों और सीखने के सिद्धांतों तथा नियमों का भी अध्ययन किया जाता है। चौथा है शिक्षा का इतिहास। इसके अंतर्गत हम शिक्षा के इतिहास का अध्ययन इसी दृष्टिकोण से करते हैं कि आदिकाल से लेकर अब तक शिक्षा का जो स्वरूप रहा है, उसकी जो व्यवस्था रही है और उसके जो परिणाम रहे हैं, उससे हमारे छात्रों तथा समाज को क्या लाभ हुआ है तथा अब कहाँ पर सुधार की आवश्यकता है, इन सब का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम उचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकते। पांचवां, तुलनात्मक शिक्षा। शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में भी विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और उसके गुण दोषों का विवेचन किया जाता है। इस जानकारी को प्राप्त करके हम अपने देश की शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन कर सकते हैं। दूसरे देशों की शिक्षा व्यवस्था के गुणों व अच्छाइयों को हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में अपना सकते हैं और एक उत्तम शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करने में सफल हो सकते हैं। छठवां, शैक्षणिक समस्याएं। इसके अंतर्गत देश की वर्तमान शैक्षणिक समस्याओं पर विचार किया जाता है और उनके समाधान के तरीके ढूंढे जाते हैं। प्रमुख समस्याएं जैसे अपव्यय शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की समस्या आदि। इन समस्याओं के कारण का विश्लेषण करके उनका समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है, तभी देश में शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है। सातवां है शैक्षिक प्रशासन एवं संगठन। इसके अंतर्गत शिक्षा का संचालन किसके हाथ में है, राज्य का इसमें किस प्रकार सहयोग है, प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों के गुण एवं कर्तव्यों, बच्चों का प्रवेश, उनका वर्गीकरण आदि के अध्ययन से हम शिक्षा की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में समर्थ होते हैं। आठवां, शिक्षण कला एवं तकनीकी। शिक्षण प्रक्रिया में सीखना और सिखाना दोनों क्रियाएं आती हैं। भिन्न भिन्न स्तरों के बच्चों को भिन्न भिन्न विषयों को पढ़ाने की कौन कौन सी विधियां का निर्माण हुआ है, उनमें कौन सी विधियां उपयोगी हैं और इन विधियों को अपनाते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सब की चर्चा शिक्षण कला एवं तकनीक के अंतर्गत की जाती है।